अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी का खंड खंड करूंगी मैं। इतना दुस्साहस मायासुर आसई को चुनौती दी है तुमने, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। भस्म करूंगी तुम सभी को अपनी माया से। माँ, नहीं, मैं आपको ये कदापि नहीं करने दूंगी। अधर्म पर विजय अधर्म से नहीं अपितु धर्म से ही पाई जा सकती है। एक पुत्री होने की मर्यादा भंग मत करो, अपनी ही माता पर वार मत करो, यही धर्म है। अच्छा हुआ बालक जो तुम स्वयं माया से युद्ध करने चले आए। तुम्हें विजय का उत्सव नहीं मनाने दूंगी मैं। प्रतिशोध लूंगी अपने पिता का, अपने पुत्रों का, तुमसे और इन देवताओं से। सावधान हो जाओ बालक, अभी मायासुरासई पराजित नहीं हुई है। पराजय स्वीकार करो अथवा नहीं, किंतु इससे सत्य तो नहीं पलट जाएगा। और सत्य तो यह है कि अब हारने के लिए आपके पास कुछ शेष है ही नहीं। सब कुछ तो हार चुकी हैं आप। अब बचा क्या है आपके पास? ना पुत्र है, ना पौत्र, ना राज सिंहासन है और ना ही राज्य। विजयी भव। ये आशीष पाया था मैंने स्वयं महर्षि कश्यप से। उनका दिया आशीष व्यर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए अब तक जो भी हुआ सो हुआ। अंत में विजय तो मेरी ही होगी। विजय यदि स्वयं के विकारों पर प्राप्त करनी तो वो तो कभी भी संभव है। कदाचित महर्षि कश्यप ने उसी विजय का आशीष दिया होगा आपको। विजय स्वयं पर नहीं, शत्रु पर होती है। वही विजय चाहिए मुझे। अब भी जिस विजय की कामना आप कर रही हैं, यदि वो विजय आपको प्राप्त हो भी गई तो उसका लाभ क्या है? कौन भोगेगा उस विजय को? जो भोग सकते थे उन्हें तो मृत्यु के मुख में पहले ही झोंक चुकी हैं आप। नहीं, मैंने नहीं, तुमने। अधर्म की ये जो ज्वाला आपके हृदय में सुलग रही है, यदि उसके स्थान पर आपने धर्म की ज्योति प्रज्वलित की होती, यदि उसी दिन धर्म का मार्ग अपना लिया होता जिस दिन पुत्र जयंत ने आपको धर्म का मार्ग सुझाया था, तो कदाचित आपको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता माता सुरासई। स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी एवं उनके भ्राता विघ्नहर्ता श्री गणेश शीघ्र यहाँ पधार कर धर्म की स्थापना करने वाले हैं।
अतः त्याग दीजिए अधर्म के इस मार्ग को एवं समर्पण कर दीजिए परम ब्रह्म स्वामी कार्तिकेय के समक्ष। किंतु उस निर्मल हृदय भक्त जयंत के शब्दों का आप पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। यदि आप उसकी बात मान लेती तो आज आपके पुत्र आपके साथ होते, जो आपका मान करते, पौत्र होते, पर पौत्र होते, जो आपके द्वारा स्थापित इस असुर साम्राज्य को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाते। आपको एक मां को मिलने वाला स्नेह भी प्राप्त होता और एक राजमाता को मिलने वाला सम्मान भी। अब किसे आशीष देंगी आप? कौन करेगा आपका सम्मान? सभी को तो खो चुकी हैं आप अपने वर्चस्व की लालसा में, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के कारण। नहीं, मैंने जो कुछ भी किया है अपने पुत्रों के लिए ही किया है। यदि वो कुछ कह सकते तो अपने शब्दों में मेरा समर्थन ही करते। उचित है, सत्य की परीक्षा भी अभी ही हो जाएगी। यदि आपका यही विचार है तो आप स्वयं अपने पुत्रों के मुख से ही क्यों नहीं सुन लेती? उन्हीं से सुन लीजिए उनके मन के भाव। लीजिए माया सुरसई, स्वर्ग में हैं आप, आपके पुत्र पौत्र सभी यहीं हैं। जाइए, जाकर मिल लीजिए उनसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा सम्मान करेंगे वो, अवश्य कहेंगे कि मैंने जो कुछ भी किया उनकी भलाई के लिए किया। अग्निमुख, अग्निमुख। क्या हुआ देवी? कि क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? भानुगोपन, भानुगोपन तो मेरा सबसे प्रिय था, मेरा सम्मान करता था, मुझे अवश्य पहचानेगा। भानुगोपन, भानुगोपन। कौन है आप? यहाँ बार बार हम सबको क्यों सता रही हैं? स्वर्ग में हमारे सुख में व्यवधान क्यों डाल रही हैं? स्वर्ग क्या प्राप्त हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रहे, किंतु कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मुझे अवश्य पहचानेंगे। पुत्र सिंहमुख। आप किसे ढूंढ रही हैं यहाँ? और कौन है आपके पुत्र? पुत्र सुरापद्मन, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मुझे पहचानने में भूल नहीं करेगा, है ना पुत्र? माता,
देखा मैंने कहा था ना, मेरा ज्येष्ठ पुत्र सुरापद्मन मुझे अवश्य पहचानेगा। और तुमने मेरे विश्वास का मान रखा। सत्य कहो, बता दो सबको कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पुत्र और परिवार की सुख समृद्धि पर न्यौछावर किया है। बता दो सबको। क्षमा कीजिए माता, मुझे ज्ञात नहीं कि हमारा कोई परिचय है भी या नहीं। आप वास्तव में मेरी माता है भी या नहीं? यदि आप मेरी माता है तो इस जन्म में, क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो निरंतर गतिमान रहता है। जब शरीर मिटता है तब सारे सांसारिक संबंध मिट जाते हैं और एक ही संबंध शेष रहता है, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञाता है, परम ब्रह्म है। आप उन्हें पहचानिए, तभी आपके दुख मिटेंगे, आपका उद्धार होगा। सत्य कहा, तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। पहचानिए परम ब्रह्म प्रभु कार्तिक। पहचानिए परम ब्रह्म परमात्मा। पहचानिए ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को। बस, एक और शब्द नहीं सुनना चाहती मैं, बस। पहचानिए पहचानिए ब्रह्म प्रभु श्री कार्तिकेय को। शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी देव देव शक्तिश्वरा, नाशी अविनाशी महासेन, काल रूप अग्नि भूता, दंड पाणि शक्तिधरा, सुब्रह्मण्यं कार्तिक देवा, सर्वभूत अनीश्वरा, जय भूतांतर आत्मा, जयति जय षडानन, जय 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 परमा। अद्भुत दिव्यता से भरा है वातावरण, तो क्या प्रभु, मेरे प्रभु। प्रणाम प्रभु। शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्ति प्रभु आदि भी अनादि भी, सर्वशक्त समुद्भवा, जय जय स्कंदा, श्री सर्वगोचरा विजया, शरजन्मा कुमार, श्री देव देव सुजय, नमः नमः परमेश्वरा, महासेन अजय। जयता जय युक्ता, शक्ति रूप कार्तिक देवा, सेनानी योगेश्वर, देव देव शक्तिधरा। क्षमा कर दीजिए प्रभु,
इस धूर्त कुटिल कपटी पापिन को क्षमा कर दीजिए। अपने हट में मैंने अनेकों पाप किए और आपने मुझे अनेकों अवसर भी दिए, किंतु मैं ही आपको पहचान न सकी। अपने पुत्रों को तो खो चुकी हूँ, अब कैसे क्षमा मांगू उनसे। आप ही क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। उठिए माते, अपनी भूलों को स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना धर्म के मार्ग पर प्रथम पग होता है। वो मुझसे क्षमा भी पाता है और मेरी दया का पात्र भी बनता है। मैं आपको ये आशीष देता हूं कि आपके पुत्र सुरापद्मन के साथ युद्ध के मेरे ये 6 दिन संसार सदैव स्मरण रखेगा। ये प्रसंग स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाएगा और उसकी मृत्यु का यह दिन सुर संहारण के साथ धर्म स्थापना दिवस के नाम से भी जाना जाएगा। देवी, देखा आपने, महर्षि कश्यप का वरदान व्यर्थ नहीं हुआ। जिस प्रकार आज आपने अपने विकारों पर विजय पाई है, उसी प्रकार चंद्र पक्ष के कार्तिक के प्रथम दिन प्रथमई को जो भी 6 महीनों का व्रत आरंभ करेगा, वो अपने भीतर के सभी विकारों से मुक्ति पाएगा और परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की कृपा भी पाएगा। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सर्वथा अतुलनीय है तुम्हारी भक्ति जयंत, इसीलिए मैं तुम्हें यह आशीष देता हूं पुत्र जयंत कि स्कंद षष्ठी का ये पर्व तुम्हारी महानतम भक्ति पर्व के रूप में भी मनाया जाएगा। प्रभु, आप मुझे यहाँ से स्वयं मुक्त कराने आए। मुझे आपके दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा की है। उससे अधिक मैंने कुछ पाने की कोई आशा कहाँ की थी। प्रभु कृपा आरंभ होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती जयंत। अभी तो और भी कुछ शेष है। अब तो प्रभु तुम्हें तुम्हारी बहन देवी देवसेना के पास ले जाएंगे। वो हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवसेना, भ्राता, आपके लिए कल्पनाओं की उड़ान सत्य बनने में कितनी देर लगेगी? बस एक उड़ान भरकर वहां पहुंचना ही तो है। प्रभु ने अपने विश्व रूप स्वरूप के दर्शन भी दिए, अर्थात युद्ध में विजयी होकर वो अब लौट रहे हैं और किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। प्रभु, युद्ध का अंत हुआ, अब आप भी चिंता का अंत कीजिए। शत्रु पर विजय तो फिर भी प्राप्त की जा सकती है, किंतु किसी के मन पर विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं। भ्राता कार्तिकेय ने अभी तक विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दी है और हमें उन्हें 2 कन्याओं भाभी माँ देवसेना
और देवी श्री वल्ली से विवाह के लिए मनाना है। 2 कन्याओं से विवाह प्रभु? हाँ मूषक जी, पिछले जन्म में दोनों ही मामा श्री प्रभु नारायण की पुत्रियां थी, जिन्हें भ्राता कार्तिकेय ने विवाह का वचन दिया था। यही नियति है जो सत्य होगी। हमें शीघ्रता करनी होगी मूषक जी। भाभी माँ देवसेना भ्राता कार्तिकेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही होंगी। वली थी तो उसके जाने की प्रतीक्षा थी, चली गई तो प्रभु के आने की प्रतीक्षा। मेरे जीवन की ये लंबी प्रतीक्षा अब कब समाप्त होगी प्रभु? असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। असुर संहारक देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। पुत्री, नाना दीनता नाना देरे ना दीनता नाना दीनता नाना दीनता नाना देरे ना दीनता नाना दीनता नाना दीनता नाना देरे ना दीनता नाना। प्रभु, मेरे प्रभु, दीम तनाना देरे ना दीम तनाना। कदाचित प्रभु कार्तिकेय को भाभी माँ देवसेना के साथ विवाह के लिए मनाने में अब कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात हमारी समस्या का एक भाग तो सुलझ गया। दीदी, जयम, दीदी, प्रभु कार्तिकेय की कृपा से मैं सुरक्षित लौट आया। मुझे क्या था, प्रभु कार्तिकेय की जिस पर कृपा हो उसका भाग्य उससे कभी नहीं रूठ सकता। और फिर तुमने भी तो अपार साहस किया है। गणेश जी, इन दोनों की दृष्टि और भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती और आकाश एक साथ आए हो, जैसे सुगंध और सुमन का एकाकार हो रहा हो। अब और विलंब उचित नहीं गणेश जी, अभी और इसी क्षण इन दोनों के इस भाव को मूर्त रूप दे दीजिए, जैसे सेनापति कुमार कार्तिकेय देवसेना को अपनी भावी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। उचित शब्द उचित समय और स्थान देखकर ही कहे जाने चाहिए देवराज, तभी उनका प्रभाव होता है। यहाँ कदाचित वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार ना करें, किंतु माता एवं पिताश्री के समक्ष वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। आप उचित कह रहे हैं गणेश जी, हमारा थोड़ी और प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। हाँ, इसलिए अभी हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो पल अब बहुत दूर नहीं जब। दीदी, भक्ति में अद्भुत शक्ति है। स्वयं मेरे प्रभु ने आकर मेरी रक्षा की और मेरे विश्वास को भी सच किया। इसलिए
वो आपकी भक्ति का भी फल अवश्य देंगे और तब आपके आनंद की कोई सीमा नहीं होगी। विश्वास नहीं होता तो स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से पूछ लीजिए। शीघ्रता करो जयंत, हमें यहाँ से निकलना होगा। शीघ्र ही वो घड़ी आने वाली है जब भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना के साथ होगा। ओह, जयंत तो भ्राता के विवाह की बात छेड़ने जा रहा है। कहीं उसके इस प्रकार कहने पर भ्राता का मन पलट ना जाए। मैंने कहा था दीदी कि भक्ति का संबंध अब भक्ति की यात्रा पूर्ण होने पर ही स्पष्ट होगा, अर्थात कैलाश पहुंचने के बाद, जब हम सभी को पिताश्री और माता का आशीष प्राप्त होगा। तुमने सर्वथा उचित कहा गणेश। पिताश्री और माँ के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हम इस विजय को प्राप्त करने में सफल हुए। इसीलिए अब हमें एक भी क्षण विलंब किए बिना शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो वही स्थान है जहाँ गणेश जी ने अपने वाहन मूषक जी को पाया था। जो मैं कहूँगा वो करेंगे आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। तो क्या आप मेरे वाहन बनेंगे? हाँ प्रभु। ये स्थान तो अत्यंत पावन है। ये स्थान ही नहीं, आने वाला तो दिन भी विशेष है। इस विशेष दिन और विशेष स्थान पर रुके बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? रुकिए, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। अवश्य, क्यों नहीं, कहिए ना भा। क्या हम यहाँ एक दिन और रुक सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सेना के साथ यदि हम ऐसे ही कैलाश की यात्रा करते रहे तो कल तक हम आधा मार्ग ही पूर्ण कर सकेंगे। वहाँ उन झाड़ियों में कुछ है क्या? और मार्ग के मध्य में तो उत्सव नहीं मनाया जा सकता ना? उत्सव? पर क्यों? क्यों? क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। अर्थात हम सबके प्रिय
माँ पार्वती नंदन गणेश जी का जन्म दिवस है, इसलिए हम सबको विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म का उत्सव मनाकर ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मूषक जी, हाँ हाँ, उत्तम, अति उत्तम विचार है ये। मूषक जी यहाँ हैं, तो वहाँ मैंने किसे देखा था? प्रतीत होता है मूषक जी पर कोई नवीन संकट आने वाला है। मूषक जी यहाँ हैं, तो वहाँ मैंने किसे देखा था? विचित्र बात है, अब वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। गणेश चतुर्थी अर्थात प्रभु के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने का अवसर भी हमें मिल जाएगा। देवी देवसेना का सुझाव सर्वथा उचित है। हम यहीं रुक कर गणेश चतुर्थी मनाएंगे और उसके पश्चात ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। क्यों अनुज गणेश? क्या क्या किया मैंने भ्राता? अनुज गणेश, तुम तो इस संपूर्ण युद्ध में हमारे सहायक बने रहे और तुम पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने? मैं बताता हूँ। तुमने हमारी सहायता के लिए गजवक्र अवतार धारण कर हमारी समूची सेना को सागर पार कराया है। तुमने वीर बंधुओं की आत्माओं का मार्गदर्शन कर उन्हें उनके शरीर में भेज दिया और ये सब संभव हुआ तुम्हारे सुमुख गणेश अवतार के कारण। इसीलिए हमारे विघ्नहर्ता गणेश के जन्म दिवस का उत्सव तो यही मनाया जाएगा, यही इसी भूमि पर जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और हाँ अनुज गणेश, और ये उत्सव मनाया जाएगा तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन के साथ। उचित कहा ना मैंने अनुज गणेश? हाँ हाँ भ्राता, यदि यही सबकी और देवी देवसेना जी की इच्छा है तो मैं उसे कैसे नकार सकता हूँ। आनंद आएगा। प्रभु के जन्मदिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव होगा, अति स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। हाँ हाँ, हमें अविलंब इसकी व्यवस्था आरंभ करनी चाहिए। आइए चलिए। मुझे तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए ये ज्ञात करने में कि यहाँ कौन है। अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया?
प्रभु, आप यहाँ क्यों चले आए? क्या कोई चिंता का कारण है यहाँ? वहाँ है वो। मूषक जी? हाँ प्रभु, मैं तो यही हूँ, आपके निकट। क्या हुआ प्रभु? क्या यहाँ कोई दिखाई दिया आपको? हाँ मूषक जी, और आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, जो दिखाई दे या सुनाई दे, सदा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा तो उसका कुछ कारण अवश्य होगा। ये क्या उलझ गया मेरे पाँव में? कहीं किसी ने देख लिया तो संकट में पड़ जाऊंगा। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए। कैसा जाल है ये? तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच गई तो मकर राक्षसी। मेरे जाल के जंजाल से मुक्ति पाना इतना सरल नहीं है। अच्छे अच्छे इसमें उलझ कर रह जाते हैं। तो भला तुम कैसे बचते छलिया? भागने का प्रयास कर रहे हो? कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। क्या सोचकर आए थे यहाँ? तुम्हारा पुराना मित्र गणेश जी का वाहन मूषक तुम्हें हमारे स्वामी क्रूरासुर जी के क्रोध से बचा लेगा? कदापि नहीं। मुझे प्रयास करना ही होगा। मुझे इससे बचना ही होगा। छटपटाओ मत, क्योंकि जितना तुम छटपटाओगे उतना ही मेरे जाल का जंजाल तुम्हें जकड़ लेगा। चलो हमारे क्रूरासुर जी के पास, वो तुम्हें समझाएंगे मित्रता का अर्थ क्या होता है।
राक्षसी, ये छल से तुम मुझे कहाँ ले आई? कोई छल नहीं किया है मकड़ राक्षसी ने, वो तुम्हें तुम्हारे परम मित्र के पास लेकर आई है, क्रूरासुर के पास लेकर आई है छलिया मूषक। सावधान रहना, बहुत भयंकर है वो। कहता है वही करना, क्योंकि वो जो कहता है उचित ही कहता है। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो, फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर है वो, क्रूरासुर। मकड़ राक्षसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, महान असुर क्रूरासुर। डरो मत, मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। डरो मत, मित्रों से डरा नहीं जाता। ये तुम्हारे शत्रु नहीं, मित्र ही तो हैं, मित्र। वहां द्वार पर कोई रक्षक नहीं, भाग लो छलिया इस विचित्र स्थान से। छलिया से छल भारी पड़ेगा, मुझे ऐसे बंदी बनाना इतना सरल नहीं है। कदाचित मुझे अपना उचित परिचय देना ही पड़ेगा।
अब बताओ क्यों लाए मुझे यहाँ? बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बताओ। जब कोई अत्यधिक भयभीत हो जाता है तो वो अपने भय को छिपाने के लिए साहसी बनने का स्वांग करने लगता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि उसकी सच्चाई सामने वाले से छिप नहीं सकती। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र। फुसफुसाहटों और गुप्त संवादों का स्वामी है वो। फुसफुसाकर अपनी बात मनवाने वाला है। ओह, अब समझा इसकी माया। दूर रहकर भी ये किसी को भी अपनी फुसफुसाहट से प्रभावित कर लेता है। यहाँ वहाँ मत देखो, मेरा विश्वास करो मित्र। मैं क्रूरासुर ही तुम्हारा मित्र हूँ। वो मुश्कासुर नहीं जो गणेश जी का वाहन बन बैठा है, जो अपने मित्र को आहत करे, संपूर्ण जीवन उसे लंगड़ाने पर विवश करे, वो भला मित्र कैसे हो सकता है? नहीं, तुम असत्य कह रहे हो। वो मेरा मित्र है। उसने मुझे आहत नहीं किया। जो भी हुआ मात्र एक संयोग था। अच्छा, तो जो कहा अभी तुमने, उस पर पूर्ण विश्वास है तुमको? हाँ है, पूर्ण विश्वास है। हमारे बीच में एक प्रतियोगिता थी, उसमें जब मैं उस पर कूदा, वो अपनी रक्षा के लिए अपने स्थान से हट गया और मेरा पैर एक पत्थर पे पड़ा जो हिल रहा था। उसके कारण मैं खाई में गिर पड़ा और मुझे चोट लग गई। बस यही सत्य है। हाँ, हाँ। मूषकासुर को पराजित करना इतना सरल नहीं है छलिया। अभी ज्ञात हो जाएगा। हा? 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 देखा छलिया, तुम सबसे अधिक शक्तिशाली मूषक माने जाते हो, परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। ये भी अभी ज्ञात हो जाएगा। हा? हा? छलिया, मेरे मित्र। बहुत ही भोले हो तुम मित्र, बहुत भोले। जिसने तुम्हें खाई में गिरा दिया, तुम अब भी उसे अपना मित्र मानकर बैठे हो। हाँ, मित्र मानता हूँ। मित्र है वो मेरा। मित्र कौन होता है जो संकट के समय में मित्र की सहायता करने में तनिक भी संकोच ना करे। वो गहरी खाई में उतरकर अपना जीवन दांव पर लगाकर मेरी सहायता करने नीचे उतरा। तो मेरा मित्र नहीं है वो, मित्र है वो मेरा। मित्र, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो। मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चिंतित ना हो मित्र, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, अपनी फुसफुसाहट से बहला फुसलाकर असत्य को सत्य बनाने का प्रयास मत कीजिए। और वहां जो कुछ भी हुआ वो मात्र एक दुर्घटना थी, बस दुर्घटना।
छलिया को भी छल लिया उस मूषकासुर ने। तुम्हें इसका रत्ती मात्र भी आभास तक नहीं होने दिया उसने। तब तो फिर छलिया ये नहीं, वो मुश्कासुर ही हुआ ना? मैं छला गया मुश्कासुर से? नहीं नहीं, ये मुझे भ्रमित कर रहे हैं, इनके जाल में उलझूंगा नहीं मैं। अच्छा बताओ मित्र छलिया, उस प्रतियोगिता का सुझाव किसका था? मुश्कासुर का था। और प्रतियोगिता का स्थान किसने चुना था? वो भी मुश्कासुर ने चुना था। और अपना स्थान किसने बदला था जिसके कारण तुम फिसले थे? मुश्कासुर ने। तो फिर अब तुम ही सोचो कि वो पत्थर रखा होगा किसने? किंतु वो तो मेरा मित्र है, मेरे साथ ऐसा छल क्यों करेगा? राजा, तुम सबका राजा बनना था उसे, और इसमें एकमात्र तुम ही थे जो उसके मार्ग के पत्थर थे। इसलिए उसने पत्थर रखकर अपने मार्ग के पत्थर अर्थात तुम्हें अपने मार्ग से हटा दिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? ना, विश्वास करो अथवा मत करो, चेतो तुम्हारे ऊपर है मित्र। मेरा कार्य था तुम्हें स्मरण करा देना। तनिक बताओ तो, खाई में गिरने के पहले क्या कहा था उसने तुमसे? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। उत्तर मिल गया ना अपने प्रश्न का तुम्हें? हो गया ना क्रूरासुर की बात का विश्वास? तुम्हारे पांव को ही नहीं पितु, उसने तुम्हारे मनोबल को भी आहत किया है मित्र। तुम नीचे गिरे और वो ऊपर उठता चला गया। जो राज सिंहासन तुम्हें मिलना चाहिए था उसमें वो स्वयं स्थापित हो गया, मूषकासुर बन गया। देखो तो भला कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी का वाहन बन बैठा। और तुम कहाँ हो? क्या हो? कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। बस उचित कहा तुमने। विश्वासघात किया उसने मेरे साथ। मित्र बनकर छला है मुझे, वो भी मात्र एक राजा बनने के लिए। कोई मित्र ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कोई मित्र ऐसा? कोई मित्र अपने मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मित्र होता तो ऐसा कदापि ना करता। शत्रु है वो, शत्रु। तुम्हारा मित्र तो मैं हूँ। तुम्हारा ये मित्र क्रूरासुर तुम्हें तुम्हारा प्रतिशोध लेने में सहायता करेगा। जो कुछ भी उसने तुमसे छीना है और जिसके तुम योग्य हो, वो तुम्हें दिलाकर ही रहेगा।
और तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। मूषिकासुर को पराजित करने की आशा और गणेश जी का वाहन बनने की आशा। किंतु अब मैं शक्तिशाली कहाँ रहा, मैं उससे कैसे युद्ध करूंगा? साथ हूँ जब मैं तुम्हारे मित्र, तो चिंता तनिक भी मत करो शक्ति की। बस मुझे ये बताओ कि तुम प्रतिशोध लेना तो चाहते हो ना? जिसके मात्र तुम अधिकारी हो उसे प्राप्त तो करना चाहते हो ना? परंतु आज की स्पर्धा के पश्चात तुम्हें भी ज्ञात हो जाएगा कि मैं तुमसे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। हाँ, चाहता हूँ मैं। प्रतिशोध लेना चाहता हूँ मैं। जिसने मुझसे मेरा स्थान छीना, मेरा मनोबल तोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उससे मैं उसका स्थान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा सबको छीन लूंगा। सबको छीन लूंगा। स्पष्ट नहीं है, किंतु कुछ अनुचित अवश्य है जो मुझे सुनाई दे रहा है। ये लीजिए, प्रभु को ये पुष्प अधिक प्रिय है। कदाचित मूषक जी के साथ कुछ घटित होने वाला है और उन्हें इसका कोई आभास ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बहुत समय से उनकी सेवा में हूँ। उनका वाहन होने के कारण उनके निकटतम होने का सौभाग्य प्राप्त है मुझे। इसलिए मुझे भली भांति ज्ञात है उन्हें क्या भाता है। ओह, तो आप बहुत समय से उनके वाहन हैं और आपकी गति भी कम है। तब तो अवश्य गणेश जी अपना वाहन बदलने का विचार कर रहे होंगे। लाइए, ये पुष्प मुझे दीजिए। उनके वाहन के रूप में उनकी सेवा एकमात्र मेरा अधिकार है। प्राण खो दूंगा, किंतु अपना स्थान नहीं। अरे मूषक जी, आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो परिहास कर रही थी। मुझे ज्ञात है जिस स्थान पर एकमात्र आपका अधिकार है, वो स्थान भला आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि अपना स्थान सुरक्षित रखना है तो योग्यता तो बार बार सिद्ध करनी ही पड़ती है। कदाचित वो समय आ ही गया है जब मूषक जी को अपनी योग्यता प्रमाणित करनी होगी। प्रतिशोध, प्रतिशोध चाहिए मुझे। इसके लिए मैं तुम्हें वो शक्ति दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। कहो मित्र, क्या तुम वो शक्ति पाने के लिए तैयार हो? हाँ, हाँ, मैं तैयार हूँ।
नदियों का जल लाया हूँ। मोदक बनाने हेतु गौ माता के दुग्ध से निर्मित मावा लीजिए। ये लीजिए प्रभु, मैंने सबसे उत्तम दूर्वा प्रभु के सिंहासन के लिए एकत्रित किया है। सभी मेरे जन्म दिवस के उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं और मूषक जी का उत्साह तो सबसे अधिक है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? देखना, कल का उत्सव अत्यंत आनंददायक होगा। मूषकासुर, अब मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने आ रहा हूँ।